क्या मंदिर में छोटे कपड़ों के साथ प्रवेश मिलना चाहिए या फिर छोटे कपड़े पहनकर दर्शन करने आए लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोक देना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिस पर पूरे उत्तराखंड में बड़ी बहस छिड़ गई है। वजह है महानिर्वाणी अखाड़े ने 3 बड़े मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही ये बहस भी छिड़ गई है। देवभूमि के 3 मंदिरों में ड्रेस कोड। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड। छोटे कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री। ड्रेस कोड पर छिड़ी बड़ी बहस। महानिर्वाणी अखाड़ा ने उत्तराखंड में अपने 3 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ये मंदिर है हरिद्वार का दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी का नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये ड्रेस कोड महिलाओं के लिए है। इस ड्रेस कोड के मुताबिक 3 मंदिरों में महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इन तीनों ही मंदिरों में किसी भी महिला या लड़की को छोटे कपड़ों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कटी फटी जीन्स यानी कि रिप्ड जीन्स पहनकर भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसी तरह से हाफ पैंट्स पहनकर भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। शरीर पर 80% तक कपड़े होने जरूरी हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा ने इन मंदिरों में आने वाली महिला श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक ही वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करें और ऐसा न करने पर उन्हें मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस संबंध में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि दिवालियों में लोगों को शालीन परिधान पहनकर ही आना चाहिए। देखने में आता है कि कई युवतियां और युवक मंदिर में अभद्र कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, जिसमें उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा खुला रहता है। इससे न सिर्फ धार्मिक स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि वहां मौजूद अन्य श्रद्धालु और पुजारी भी असहज महसूस करते हैं। बहन बेटियां या जो लड़के भी हैं, अगर वो भी इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, युवक या युवतियां, उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि वो उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि धर्म स्थान मंदिर जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अच्छे संस्कारों के लिए ही मनुष्य यहाँ आता है। वस्त्र पहन करके आते हैं, उससे समाज में भी एक विकृति पैदा होती है और जो साधु ब्राह्मण पुजारी यहाँ रहते हैं, कई बार असहज की स्थिति महसूस होती है। इसलिए मैंने कहा कम से कम हमारे शरीर का जो भाग है वो 80% 75% ढका रहना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। नहीं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, इसके लिए अपना कपड़ा पोशाक जो है वो आदर्श माना जाता है। अगर आप सही कपड़ों में रहोगे तो आपका अगले पे इम्प्रेशन भी अच्छा गिरता है, मन भी शांत रहता है और कॉन्फिडेंस पक्का हो जाता है कि मैं सही कपड़े में हूँ। कुछ लोग फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ फैसले से सहमत नहीं हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए अब ये नियम हो गया है कि अगर आप इन मंदिरों में जाएंगे तो आपको संयमित वस्त्रों में ही और मर्यादित वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। इसको लेकर अब पोस्टर बैनर्स भी मंदिर प्रांगणों में आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो ये समझते हैं कि वो पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं और कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंच रहे थे। इसको देखते हुए अखाड़े की तरफ से फैसला अब लिया गया है कि मंदिर में जब भी आप जाएं तो मर्यादित वस्त्रों में ही आप मंदिर में प्रवेश करें। इसको लेकर लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं, कई लोग इस फैसले को सही मान रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहां ड्रेस कोड लागू होने के बाद हमने मंदिर पहुंचने वाले भक्तों से राय जानी, उनसे बातचीत की है। मंदिर में आने जाने वाले ज्यादातर श्रद्धालु ड्रेस कोड के फैसले से सहमत दिखे। उनका कहना है कि मंदिर पूजा और आस्था का स्थान है, जहां शालीनता के साथ ही दर्शन करना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट।
देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के 3 मंदिरों में अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इनमें देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों जगह जगह पर आपको ये पोस्टर लगे हुए दिख जाएंगे, जिनमें साफ साफ लिखा है कि लड़कियां स्कर्ट और लड़के हाफ या फिर कटी हुई जीन्स में मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते। टपकेश्वर मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। मंदिर के मैनेजमेंट का काम महानिर्वाणी अखाड़ा देखता है और ड्रेस कोड लागू करने का नियम महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से ही बनाया गया है। इस फैसले से इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में शालीन कपड़ों के साथ ही दर्शन करने आना चाहिए। ये फैसला एकदम सही है, क्योंकि यहाँ मंदिर में हम आते हैं, मंदिर हमारे परंपरागत तीर्थ स्थल है और वहाँ पे आके हम अपनी परंपरागत पोशाकों में आए, वही ज्यादा अच्छा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर ही क्या रह गया। विदेशों में भी आजकल ये माना जा रहा है कि हाँ, आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, मंदिरों में जाओ, और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि भारतीय लोगों को फिर से भारतीय संस्कृति में उतारने का। ये बिल्कुल सही बनाया गया नियम है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही ये सारे नियम कानून हैं। तो जो भी सरकार हो या अन्य संस्थाएं हैं, जो इस नियम को बनाया गया है वो बहुत अच्छे से बनाया गया है। हम अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं और ये बहुत ही सुखद है। इससे हम लोग कम से कम अपनी संस्कृति परंपरा के रक्षित करने के हेतु, पालन करने हेतु उसके बारे में जागृत होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ, हमारी यही परंपरा रही है। ठीक है, वैसे तो सही है कि फटी फुटी जीन्स में मत आओ, नॉर्मल कपड़ों में आओ, पर क्या बोल सकते हैं हम लोगों को। शॉर्ट्स में नहीं होना चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए। बाकी जीन्स तो ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा, सही है, नॉर्मल है। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ आने वाले भक्तों से बातचीत की तो ज्यादातर श्रद्धालु फैसले से सहमत ही दिखाई दिए। वहीं मंदिर समिति के सदस्य भी ड्रेस कोड को एक अच्छा फैसला मान रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू संस्कृति को बचाना है तो इस तरह के कदम उठाने ही होंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि मंदिर में कैसे कपड़े पहन कर आएं। मैं बहुत इस फैसले का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो हमारे अखाड़े के द्वारा लिया गया, और विशेषकर जो तीनों शिव मंदिरों में, चाहे वो दक्ष मंदिर हो या नीलकंठ मंदिर हो या टपकेश्वर महादेव मंदिर हो, तो इसका भक्त लोग भी पूरा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से नई पीढ़ी को भी, उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनको ये पता ही नहीं है कि हम मंदिर में जा रहे हैं या पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से हमको जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वैसे दक्षिण भारत के कई मंदिरों में पहले से ही ड्रेस कोड की व्यवस्था है। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से इस तरह का फैसला ज्यादातर लोगों को रास आ रहा है। कई लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो ये समझते हैं कि वो पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं और कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंच रहे थे। इसको देखते हुए अखाड़े की तरफ से ये फैसला अब लिया गया है कि मंदिर में जब भी आप जाएं तो मर्यादित वस्त्रों में ही आप मंदिर में प्रवेश करें। इसको लेकर लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं, कई लोग इस फैसले को सही मान रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। उत्तराखंड के इन तीनों मंदिरों में श्रद्धालुओं से पिछले कुछ वक्त में बार बार शालीन कपड़े पहनकर दर्शन की अपील की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे। लगातार अनदेखी हो रही थी इस अपील की, जिसके बाद ही महानिर्वाणी अखाड़े को मंदिर में ड्रेस कोड लागू करना पड़ा और नोटिस लगाना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर देवभूमि के इन 3 बड़े मंदिरों दक्ष प्रजापति मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इन मंदिरों में बोर्ड लगाने पड़े कि मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर ही आए, वरना प्रवेश नहीं मिलेगा? दरअसल इन तीनों ही मंदिरों में बार बार भक्तों से शालीन कपड़े पहनकर आने की अपील की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद मंदिर में आने वाले लड़के लड़कियां मानने को तैयार नहीं थे। कटी फटी जीन्स, स्कर्ट और छोटे पैंट पहनकर युवा मंदिरों में आ रहे थे, जो बार बार मना करने पर भी नहीं मान रहे थे।
जिसके बाद मंदिर में आने वाले भक्त और पुजारी बार बार मांग कर रहे थे कि मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर आने पर ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए। जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से बयान जारी कर मंदिर के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। अखाड़े के सेक्रेटरी महंत रविंदर पुरी ने कहा है कि श्रद्धालुओं को मंदिर में देश के पारंपरिक कपड़े पहनकर ही जाना चाहिए। मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए पहले लोगों से अपील की गई थी, अब इसके लिए आदेश जारी किया गया है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में इसके लिए एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। मंदिर में ड्रेस कोड का न सिर्फ साधु संत स्वागत कर रहे हैं, बल्कि भक्त भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि मंदिर श्रद्धा और पूजा का स्थान है, किसी के मनोरंजन का नहीं, लिहाजा मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर ही दर्शन करने आना होगा। वहीं भक्त भी इस फैसले से खुश हैं। इसके पहले अलीगढ़, मथुरा और नागपुर के कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया था, वहां भी कटे फटे कपड़ों के साथ मंदिर में प्रवेश को बैन कर दिया गया था। ड्रेस कोड लागू होने के बाद मंदिर के परिसर में नजर रखी जा रही है और जो लोग छोटे कपड़ों के साथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मंदिर के दरवाजे पर ही रोक दिया जा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश दोनों ही देवभूमि के बड़े धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्तों की मांग है कि यहाँ लोगों की भावनाओं और आस्था के मुताबिक ही आचरण होना चाहिए और आधुनिकता के नाम पर फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के लोग मंदिर में ड्रेस कोड के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनकी मांग है कि देवभूमि के दूसरे मंदिरों में भी इस तरह के ड्रेस कोड लागू किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस ड्रेस कोड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बता रहे हैं। फिलहाल इस ड्रेस कोड को लेकर पूरे उत्तराखंड में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो ड्रेस कोड के फैसले के साथ है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस फैसले को गलत बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर आगरा के जामा मस्जिद से देव विग्रहों की मुक्ति के लिए कनाडा में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा और केशव देव मंदिर से मूर्ति लूटकर उसे आगरा के मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। कृष्ण भक्तों ने इसे हिंदू समाज के लिए अपमानजनक बताया और प्रतिमाओं को वापस लेने का संकल्प लिया। जामा मस्जिद से मेरे कन्हैया मुक्त होने चाहिए। चाहते हो? आज हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार वाले दिन टोरंटो ब्रम्पटन हिंदू महासभा में इतने हजारों सनातनी इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किस लिए करेंगे? जिससे हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करें और हमारे कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी से मुक्त हो सके। इसके लिए हम हनुमान चालीसा